चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, होप यू आर डूइंग वेल। एक मिनट बता, थोड़ा फ़ैन ऑफ कर लेता हूँ पहले, साउंड आ रहा है बहुत। चलिए ठीक है, ओके, नाउ वी आर गुड, वी आर ऑल सेट। अच्छा ओके, सो हमारा जो आज का सेशन है बेटा वो चेन रूल के ऊपर होगा। ठीक, कल भी बताया था मैंने कि चेन रूल के ऊपर होगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डेरिवेटिव। मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव के जितने भी सारे टॉपिक हैं, चाहे वो आपका इंटीग्रेशन का टॉपिक हो या डेरिवेटिव का जो फास्ट हम जो कर रहे थे, सिंपल जो फॉर्मूला बेस्ड, वो तो आप कर लोगे, नो इशू। बट चेन रूल जो अप्लाई होगा वो सभी में अप्लाई होगा। इसके बाद जो भी पढ़ाया जाएगा आपका, चाहे वो आपका पैरामीट्रिक फॉर्म हो या आपका इम्प्लिसिट फंक्शन हो, सारे के सारे में आपका क्या यूज होगा, चेन रूल। मतलब चेन रूल आपका डेरिवेटिव का बेसिक है। ओके, आपको दिखाई दे रहा है तो थोड़ा देख लेता हूँ, नहीं तो फोकस गड़बड़ हो जाएगा फिर। हाँ ठीक है, अभी फिलहाल तो ठीक है। हाँ चलिए ओके, तो यहाँ पर हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, चेन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं बेटा, लिख लेते हैं यहाँ पर चेन रूल, डायरेक्ट मूव ऑन करते हैं बेटा, क्योंकि टाइम भी कम है तो हम मतलब जल्दी जल्दी थोड़ा हम फास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है ओके, तो पहले ये बेटा जान लो कि चेन रूल का मीनिंग क्या होता है जनरली। बताओ चेन रूल का मीनिंग क्या है आपका। देखो सिंपल है, क्या है सिंपल। सपोज मान लो बेटा आप डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब ले रहे थे, तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, सिंपल कॉस एक्स नॉर्मल। दिस इज द साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जनरली बेटा, कॉस एक्स होता है। ओके, नाउ यहां पर देखो बेटा, मैंने यहां पर ये लिया डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर क्या होगा, एक चीज देख लो, जब आपका डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स था तो वहां पर विथ रिस्पेक्ट टू आप x लिख रहे थे। आगे समझ में, अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी बनेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू यू हैव टू राइट टी। अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ मान लो कुछ भी ले लो, कुछ भी मतलब मान लो फैन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ फैन विथ रिस्पेक्ट टू क्या लोगे आप, फैन। तो यहां पर जो x था तो विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे थे। अगर मान लो बेटा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आया तो ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर लोगे। आ रहा है समझ में बेटा। तो ऊपर जिस बेसिस में फंक्शन दिया होगा उसी बेसिस में आपको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू लेना है। ऊपर एक्स टर्म है तो नीचे भी एक्स टर्म लगाना है, ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे भी एक्स स्क्वायर लगाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो यहां पर डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दिया है, आपको फॉर्मूला किसका पता है, शायद साइन एक्स का पता है, साइन 3x का थोड़ी ना पता है। आ रहा है समझ में बेटा। तो x के जगह में क्या है, 3x है, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या करोगे आप, 3x। मतलब इट कैन बी रिटन डाउन बेटा डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू 3x। क्यों बेटा, x के जगह में क्या है, 3x है, तो यहां पर जो x है वहां पर क्या लिखोगे आप, 3x। अच्छा बेटा मुझे क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पर क्या आएगा, 3x। तो एक काम करो, यहां पर डिवाइड हुआ है, एक मल्टीप्लाई कर लो, तो डेरिवेटिव ऑफ 3x और जो था वही लिख दो। देखो आ गया समझ में, दिस वन कैंसिल आउट, तो क्या बचा आपका, डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। सिंपल, आगे समझ में। क्या करना है आपको, सिंपल, जिसका फॉर्मूला नहीं पता उसको आपको नीचे रखना है। अगर नीचे में एक रख रहे हो फिर वही आपका यहां पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अभी साइन x का फॉर्मूला क्या है, कॉस। बेटा x क्या है आपके लिए, 3x है, तो यहां पर क्या लिखोगे आप, कॉस 3x। ठीक, और 3x का डेरिवेटिव 3 बाहर आएगा, dx कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा 3। तो यहां पर आंसर कितना आएगा बेटा, 3 cos 3x। आ गया समझ में, पूरा आ गया। और एक करते हैं बेटा, देखो कुछ नहीं है, चेन रूल में यही है, जिसका फॉर्मूला आपको पता नहीं है उसको विथ रिस्पेक्ट टू रख लो। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल बेटा y इक्वल दिया है e टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन dx क्या बनेगा, सर मुझे पता है क्या है बेटा, आपको फॉर्मूला किसका पता है, e टू द पावर x का पता है, लेकिन यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ले लो आप। तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x के जगह में जो है वही लिखेंगे आप, तो नीचे होगा बेटा एक्स स्क्वायर, अगर डिवाइड किए हो तो मल्टीप्लाई भी होगा, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा बेटा, x। e टू द पावर x का फॉर्मूला सर e टू द पावर x हो गया, एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 2x बन गया, तो ये हो गया आपका 2x e टू द पावर x। क्लियर। चेन रूल में क्या करना है आपको, जिसका फॉर्मूला नहीं पता उसको नीचे रखना है। ठीक है, आगे समझ में। और जो नीचे रखोगे मल्टीप्लाई भी वही करोगे, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सर अगर मान लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन दिया है, लेट्स से सपोज बेटा ऐसे दिया है, देख लो
y इक्वल टू लेट से साइन टू द पावर 4 6x स्क्वायर। देखो अभी साइन टू द पावर 4 6x स्क्वायर। अच्छा, अगर 6x स्क्वायर होता तो डायरेक्टली आप लिख देते विथ रिस्पेक्ट टू 6x स्क्वायर, लेकिन यहां पर क्या है बेटा, पावर 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको आप ऐसे लिखो पहले, साइन 6x का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू बेटा 4। आपको किसका फॉर्मूला पता है, x टू द पावर n का फॉर्मूला पता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहां पर x कौन है, दिस वन, साइन 6x स्क्वायर। आ गया समझ में? मतलब अगर इसको डेरिवेटिव आपको करना है dy विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करोगे आप, डेरिवेटिव ऑफ साइन 6x स्क्वायर होल टू द पावर बेटा 4। तो ये आपके लिए क्या बन गया, x। तो विथ रिस्पेक्ट टू x कौन बनेगा, साइन 6x स्क्वायर। आ गया बेटा समझ में? डिवाइड किए हो तो आप मल्टीप्लाई करना भी तो पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन 6x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना था, लेकिन नहीं, यहां पर देखो साइन x के जगह में क्या है, 6x स्क्वायर है। तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है आपको, 6x स्क्वायर। अगर डिवाइड किया हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू मल्टीप्लाई अनदर वन। तो डेरिवेटिव ऑफ 6x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट क्या बन गया, x। अरे इसका फॉर्मूला बताओ बेटा, अरे x टू द पावर n, 4 इंटू साइन 6x स्क्वायर होल टू द पावर क्यूब, क्योंकि 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 होता है, इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो cos 6x स्क्वायर बन गया। और 6 बाहर आएगा बेटा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 6 बाहर आ गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। मैंने ये भी बताया था, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें -1 करो, तो 6 इंटू 2 12 एंड x, यहां पर भी वही है। चलो लिख लिया। तो 4 इंटू 6 इंटू 2 कितना हो गया, 48। तो 48x इंटू साइन क्यूब 6x स्क्वायर इंटू बेटा cos 6x स्क्वायर। आ गया समझ में? कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन अगर दिया है तो आप ऐसे कर सकते हो। मैं टेक्निक भी बताऊंगा आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है बेटा? लिख लो पहले चेन रूल, क्विक 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 बेटा। लिख लिए? क्विक क्विक क्विक। और क्वेश्चंस करेंगे? हाँ ठीक है, चलिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको क्वेश्चन दिया है, लेट से y इक्वल टू लॉग साइन एक्स, सही है? ओके, नो प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है। सिंपल बेटा बताओ क्या करोगे आप, सर डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा, x के जगह में क्या है, log x का फॉर्मूला आपको पता है, डेरिवेटिव ऑफ log x बेटा क्या होता है, 1/x। तो यहां पर x कौन है, sin x। तो यहां पर फिर लिख दो, यहां पर डेरिवेटिव ऑफ log sin x विथ रिस्पेक्ट टू बेटा sin x, डिवाइड किया हो तो मल्टीप्लाई भी करोगे, डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू बेटा x। तो डेरिवेटिव ऑफ log x का वैल्यू क्या होता है, 1/x। तो x क्या बना है यहां पर, sin x, इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा, cos x। तो ये बनेगा आपका cos x डिवाइडेड बाई साइन एक्स इक्वल टू क्या बन गया, cot x। आ गया समझ में? अरे सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, आपको सिर्फ देखना है किसका फॉर्मूला पता नहीं है, किसका फॉर्मूला पता है आपको। ओनली यू हैव टू आइडेंटिफाई द x। तो यहां पर log x था, x के जगह में क्या है, साइन x है, तो विथ रिस्पेक्ट टू साइन x ले लिया। अगर डिवाइड किया हो तो मल्टीप्लाई करोगे। आ गया समझ में? गुड। चलो नेक्स्ट करेंगे बेटा। ओके, हाँ ट्रिक में बताने वाला था। देखो आपको चेन रूल जब दिया होगा बेटा, क्या करना है आपको, सिंपल सिंपल देखो क्या है चेन रूल में, ट्रिक क्या है, फर्स्ट फाइंड आउट द इंडिविजुअल फंक्शन। क्या है, फर्स्ट फाइंड आउट द इंडिविजुअल फंक्शंस, इंडिविजुअल फंक्शंस, इंडिविजुअल फंक्शंस। फर्स्ट फाइंड आउट बेटा इंडिविजुअल फंक्शंस। सेकेंड, make derivative of individual functions, make derivative of individual function, individual function का डेरिवेटिव निकालो, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई, खत्म, मल्टीप्लाई देम, ठीक है। पहले इंडिविजुअल फंक्शन का
डेरिवेटिव निकालो देन मल्टीप्लाई, हो गया। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन करते हैं। देखो y इक्वल बेटा क्या था, log sin x था ये, तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, देखो यहाँ पर, या इसको अलग अलग कर लो। log x का वैल्यू कितना होता है, log x का इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो x कौन है, ये है, एंड अगेन sin x का डेरिवेटिव cos x, इंडिविजुअल कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या बन गया आपका cos x डिवाइड बाय क्या हो गया sin x इक्वल टू क्या बन गया cot x। आ गया समझ में, सिंपल। अगर इंडिविजुअल डेरिवेटिव कर सकते हो तो सिंपल इंडिविजुअल डेरिवेटिव को फाइंड आउट करो, देन सिंपल मल्टीप्लाई दीज वन। आ गया समझ में। फॉर एग्जांपल दो प्रोसेस में करेंगे बेटा, एक ट्रिक के हिसाब से, एक एज यूजुअल के प्रोसेस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको दिया है बेटा, लेट्स से कहाँ गया, हाँ, y इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स x का बेटा होल क्यूब, ठीक है, tan इनवर्स x का आपका होल क्यूब, सिंपल है। पहले e टू द पावर x की जगह में ये है, जनरल बेसिस में करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल बेटा डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x का होल क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू क्या बनेगा, tan इनवर्स x का होल क्यूब। क्यों सर, ये आपके लिए क्या है, x है, अगर डिवाइड किए हो तो मल्टीप्लाई भी करोगे, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x का क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है आपके लिए, ये है, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या करोगे आप, tan इनवर्स x, डिवाइड किए हो तो फिर मल्टीप्लाई यू हैव टू tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। आ गया। अभी देखो e टू द पावर x का डेरिवेटिव सेम सर, तो e टू द पावर क्या रहेगा आपका, tan इनवर्स x का क्यूब इनटू tan इनवर्स x का क्यूब क्या होगा, 3 इंटू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, अरे ये x है आपके लिए, और यहाँ पर tan इनवर्स x का क्या बनेगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया समझ में, इजी है, ठीक है, गुड। अच्छा ओके, अभी सेकेंड प्रोसेस ट्रिक में करेंगे, ठीक है, मिटा देता हूं बेटा। ट्रिक में कुछ नहीं है, इंडिविजुअल फंक्शन आइडेंटिफाई करना है देन सॉल्व, ठीक है। अभी देखो e टू द पावर x का डेरिवेटिव सेम, तो e टू द पावर क्या बना आपका, tan इनवर्स x का होल क्यूब, ठीक है, x टू द पावर q का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x ये है, 3 इंटू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू, और क्या बचा फंक्शन tan इनवर्स x, tan इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो आया है, लेकिन ये आपका लिख के कर रहे हो, वो आपका माइंड में हो जाएगा डायरेक्ट। इंडिविजुअल फंक्शन का सिर्फ का क्या निकालना है, डेरिवेटिव। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक, लिख लो बेटा, क्विक क्विक। क्विक बेटा, क्विक क्विक। हो गया, मिटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक। आपको जो अच्छा लगे उसी मेथड में करना आप, ठीक है, नॉर्मलाइज, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है आपका, लेट्स से, कहाँ गया, हाँ देखो, y इक्वल बेटा दिया है log बेस e tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अरे आ गया समझ में, अरे ये क्या है आपका, लॉन है, सेम ही है, लॉन tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट बेटा, सिंपल। चलो पहले प्रोसेस में करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ dy विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉन tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x की जगह में क्या है, पूरा है, तो पूरा लिख लो यहाँ पर, tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डिवाइड किया हो तो मल्टीप्लाई करोगे, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x की जगह में ये है, तो वही लिख दो, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड किया हो तो मल्टीप्लाई करोगे, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, अरे ये पूरा 1 प्लस, क्यों, आपको पता है बेटा, मैंने ये बताया था आपको, 1 बाई रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स बताया था आपको, ये याद रखना है आपको। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बेटा सिंपल 1 बाई 2 रूट एक्स, तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया आपके लिए x, तो विथ रिस्पेक्ट टू वही लिखोगे, एंड इसका क्या होगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू बेटा x। चलो लॉन का 1 बाई tan होता है, 1 बाई x होता है, तो tan इनवर्स क्या बन गया है, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x कौन है,
रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर ले लो, इनटू इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, एक्स क्या है आपके लिए, ये है, एंड 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। आ गया समझ में? अरे पूरा आ गया, लिख लो ये। तो 2x होल डिवाइडेड बाई tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया, सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इट्स ओके, नो इशू। आ गया कि नहीं? इजी है, सिंपल। अच्छा, अगर आपको अलग अलग करके करना है, देखो नंबर मतलब शॉर्टकट ट्रिक जो होता है, ठीक है। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/, तो 1/, क्या बन गया tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या फिर इसका डेरिवेटिव क्या है, देखो 1 प्लस, अरे नहीं आ रहा है समझ में, फंक्शन को डिफाइन करो। ये लॉग का है, tan इनवर्स एक्स का है, tan इनवर्स एक्स का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिस वन डेरिवेटिव क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट का स्क्वायर हो गया, तो वही बनेगा आपका। थर्ड रूट ओवर ऑफ दिस वन, तो 1/2 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x। अरे वही किया आपने, देखो यहाँ पर भी वही है, ये भी वही है, लेकिन आप स्टेप ओमिट कर रहे हो, ठीक है, माइंड में हो जाएगा वो। सिंपल इंडिविजुअल फंक्शन को आइडेंटिफाई करो, देन मेक द डेरिवेटिव, देन सॉल्व, हो गया। आ गया, क्विक 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 बेटा। क्विक, इजी है, आराम से करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा, मिटा दूं? हाँ ठीक है। अच्छा सर ये तो सिंपल हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फॉर्म में होगा तो सिंपल है, वो भी कर सकते हो आप नॉर्मल, ठीक है। अगर बेटा क्वेश्चन आपको ऐसे दिया है, देख लो, y इक्वल टू e टू द पावर ax cos bx प्लस ऑफ c। बेटा ये u इंटू भी है, दिस वन इज u, दिस वन इज क्या है v। चलो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू v इंटू, तो cos bx प्लस ऑफ c होल इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax विथ रिस्पेक्ट टू x बेटा, प्लस उल्टा e टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos bx प्लस ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी शॉर्टकट में करेंगे, देखो तो ये वाला हो गया cos bx प्लस c, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या हो गया e टू द पावर x, एंड थर्ड फंक्शन क्या है a का डेरिवेटिव क्या होगा a, खत्म। अरे सेम ही है बेटा, e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू ax लोगे तो e टू द पावर x आ जाएगा, एंड सिंपल x का डेरिवेटिव क्या होगा a, बाहर आएगा तो dx dx कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा आपका a। आ गया समझ में, प्लस e टू द पावर x cos x का डेरिवेटिव बेटा माइनस sin x, sin x कौन है bx प्लस ऑफ c, एंड इसका डेरिवेटिव क्या होगा b। तो आंसर क्या है बेटा e टू द पावर x कॉमन ले लो, ये बन गया सर a cos bx प्लस c माइनस b sin bx प्लस c। आ गया पूरा समझ में? अरे आ गया कि नहीं? शॉर्टकट नहीं तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते थे। अरे इंडिविजुअल नहीं पता, डेरिवेटिव ऑफ, ये देखो ये स्टेप में cos ऑफ bx प्लस c होल इंटू बेटा डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू बेटा ax प्लस ऑफ e टू द पावर ax इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos bx प्लस c विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया आपने, डेरिवेटिव ऑफ ax विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, प्लस ऑफ e टू द पावर ax डेरिवेटिव ऑफ दिस वन विथ रिस्पेक्ट टू बेटा bx प्लस c, डिवाइड किया हो तो मल्टीप्लाई भी करोगे bx प्लस c विथ रिस्पेक्ट टू बेटा x, सेम ही आएगा। आ गया, लिख लो बेटा, मैं इंक थोड़ा डाल देता हूं इसमें। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चेन रूल क्लियर हो गया तो कल हम इम्प्लिसिट पैरामीट्रिक बोथ कंप्लीट कर लेंगे, अभी कुछ नहीं लगेगा आपको, ठीक है। मिटा दूं? हाँ जी सर मिटा दीजिए, हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सपोज बेटा क्वेश्चन आपको दिया है, लेट्स से कौन सा क्वेश्चन करोगे? सभी का तो है, इजी कर सकते हो आप, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन रैंडम ले लेते हैं। रूट ओवर ऑफ लॉग साइन x² बाई 3 माइनस 1
ठीक, इजी है। अरे बेटा कर लो, इंडिविजुअल सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। बताओ ये रूट ओवर ऑफ x है तो dy बाई डी एक्स, डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट क्या करेंगे, रूट ओवर ऑफ x है, रूट ओवर ऑफ x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, तो 1/2 इंटू रूट ओवर ऑफ दिस वन लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, आ गया समझ में, ये हो गया, इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, x कौन है, ये है, तो दिस वन इज जस्ट 1 साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। नेक्स्ट साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x, तो कॉस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस ऑफ 1, ठीक है। अगेन इसका डेरिवेटिव बेटा देखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये बनेगा 2/3x, 1 का डेरिवेटिव 0, आ गया समझ में, मल्टीप्लाई ना, हाँ पूरा आ गया समझ में बेटा। तो आंसर क्या है, कॉस 2/3x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2 होल इंटू लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, ठीक है, इंटू साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, करेक्ट, सिंपल है। अरे आगे समझ में, अगर बेटा शॉर्टकट समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन तो आप मतलब इंडिविजुअल करके करना है आपको, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू लॉग ऑफ समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, फिर अभी चलता रहेगा ये, अभी आपको नहीं करना है वो, सिंपल आइडेंटिफाई ब्रेक डाउन इनटू द इंडिविजुअल फंक्शंस, इंडिविजुअल का फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, देन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, आ गया समझ में, क्विट। हाँ इसको और भी सॉल्व कर सकते हो बेटा, कॉस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई साइन क्या बनेगा, कॉट, और ये बनेगा आपका 2 कैंसल्ड आउट, 2 कैंसल्ड आउट, तो ये बनेगा 1/3x, कॉस बाई साइन क्या बन गया, कॉट, तो कॉट एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बेटा रूट ओवर ऑफ लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, खत्म, गुड, हो जाएगा बेटा आराम से, क्विक लिखो बेटा, इजी है, बहुत इजी है, सही है ना ठीक, और एक क्वेश्चन करेंगे, हाँ अभी हो जाएगा मुझे पता है चलिए ठीक है, मिटा देता हूँ बेटा, ठीक, चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, आपको दिया है y इक्वल बेटा लॉग बेस ई एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आ जाएगा। अरे लॉन है सर, हम तो ऐसे कर सकते हैं, लॉन का लो, फिर विथ रिस्पेक्ट टू ये लेंगे, फिर यू बाई भी, अरे नहीं करना है, आपको पता है, क्या पता है, लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला क्या है बेटा, लॉग एम प्लस ऑफ लॉग एन, सही है, एंड लॉग ऑफ m बाई एन कितना बनता है बेटा, लॉग m माइनस ऑफ क्या होता है, लॉग n, हाँ आ गया सर समझ में, ओहो इसको इंडिविजुअल करो, तो लॉन x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉन x माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अभी हो जाएगा, ठीक, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, बताओ लॉन x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1 डिवाइड बाई क्या बन गया, x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर इसका इंडिविजुअल डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1 सर, इसका डेरिवेटिव बताओ, नहीं आया समझ में, अरे आ गया, इसका 1 हो गया, फिर ये ब्रैकेट दे दो प्लस, इसका डेरिवेटिव 1/2 इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ 2x, नहीं आया समझ में, अरे बेटा लॉन का डेरिवेटिव तो 1 बाई इतना हो गया, फिर यहाँ पर क्या बचा x प्लस इतना, x का डेरिवेटिव 1 एंड रूट ओवर ऑफ दिस वन का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, एंड x क्या है, ये है, इसका डेरिवेटिव 2x, क्योंकि a माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है वो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बेटा बोलो इसका 1 माइनस इसका डेरिवेटिव बेटा 1/2 इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, हाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 2x, खत्म, बाय बाय।
टाटा। ओके अभी सॉल्व करो बेटा, 2 2 कैंसिल्ड आउट, यहाँ पर भी 2 2 कैंसिल्ड आउट, तो क्या बचा आपका, ऊपर बन गया सर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस यहाँ पर भी सेम ही है 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइड बाई बेटा एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आ गया बेटा, आ गया कि नहीं, देख लो। ठीक, सॉल्व कर सकते हो आप, नो इशू, इसको सॉल्व भी कर सकते हो बेटा। आगे समझ में, सॉल्व करो। देखो इसमें 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ये कैंसल्ड आउट, यहाँ पर देखो सेम ही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई, बताओ, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। सर यहाँ पर तो माइनस एक्स है बेटा, माइनस कॉमन ले लो तो ये उल्टा हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर क्या बना आपका 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, सॉरी प्लस, माइनस कॉमन लिए हो आप, नीचे या ऊपर कहीं पर भी, ऊपर ले लिया, ठीक है लिखो, तो प्लस माइनस माइनस प्लस होने पर ये बनेगा आपका एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस कैंसिल आउट बेटा, तो ये कितना बन गया आपका 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, चेन रूल पूरा समझ में आ गया। इंडिविजुअल फंक्शन को मतलब डिवाइड करो, इंडिविजुअल का डेरिवेटिव निकालो, मल्टीप्लाई। आपको उस तरह से लिखने का जरूरत नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू 3x फिर 3x मल्टीप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू x 3 बार आ गया, अरे यार कुछ नहीं चाहिए, सिंपल इंडिविजुअल फंक्शन में डिवाइड करो, डेरिवेटिव निकालो, मल्टीप्लाई करो, हो गया चेन रूल। इंडिविजुअल फंक्शन मेक डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, ठीक, वेरी गुड, आ गया आपको, मुझे पता है। सही है ना बेटा, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं बेटा, आप ट्राई करना घर पे, ये मिटा दूं, चलो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ बेटा। A1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल टू द पावर 4 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 साइन क्यूब एक्स 1 डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स 6 बेटा साइन इनवर्स a प्लस बी कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई b प्लस a कॉस एक्स, ठीक है, वेयर b इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, और दूं और लिखो 7 बेटा log रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स होल डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। 10 क्वेश्चंस दे देता हूँ आपको, ठीक है बेटा, ट्राई करना घर पे, ठीक है, चीट मत करना, चीटिंग इज नॉट अलाउड। उसके बाद 5th e टू द पावर x प्लस 8 बेटा 8 सॉरी e टू द पावर x प्लस log x होल डिवाइड बाई साइन 3x u बाई b। नेक्स्ट बेटा 9 साइन ऑफ m साइन इनवर्स x पर x मोड बेटा लेस देन 1। 10 और एक लास्ट रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस 10 प्रॉब्लम, ठीक कर पाओगे आप, आई नो। कल बेटा इम्प्लिसिट एंड पैरामीट्रिक फंक्शन हम कंप्लीट कर लेंगे, चेन रूल आ गया तो सब आ जाएगा, सब एवरीथिंग, ठीक, ओके लिख लो बेटा क्विक क्वेश्चंस।
हैंड थोड़ा स्पीड चलाओ, हाथ स्पीड। आप बेटा अपना ड्यूटी करो, लक अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। मॉर्निंग हेस्ट देखे होंगे सारे, उसमें एक डायलॉग था, पता है क्या है डायलॉग था? पूरी मेहनत करने के बाद किस्मत अपना खेल खेलता है। नया समझे प्रोफेसर, पूरी मेहनत करने के बाद फिर किस्मत अपना खेल खेलती है, खेलता है जो भी हो। तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, उसके बाद लॉक विल फेवर, ठीक है बेटा। जो हार्ड वर्क करते हैं उन्हीं को लॉक फेवर होता है, पता है। चलो हो गया बेटा, डन, कुछ डाउट नहीं है, पूरा आराम से इंडिविजुअल डेरिवेटिव निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, खत्म। ठीक, चलिए फिर कल मिलते हैं बेटा। टिल देन टाटा, बी हैप्पी, किड्स में ले बाय।